मित्रों, ये 9 साल अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जहां जो सरकारों ने आज़ादी के बाद से अब तक नारा दिया, सिर्फ नारों से सरकार चलाई, लेकिन इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न सिर्फ योजना बनाई, जबकि उन योजनाओं की क्रियान्विति तय समय सीमा के अंदर। इसीलिए जो काम 60 वर्षों में 6 दशक में नहीं हो पाया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में कर दिया। अनादि समाचार का उद्देश्य मूलतः सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के माध्यम से जन जागृति उत्पन्न करना है। माननीय राजेंद्र सिंह राठौर साहब, हमारे प्रदेश के साथी भाई अशोक जी, मीडिया के सभी मित्रों, केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 9 वर्ष, जिन 9 वर्षों में अनेक कीर्तिमान देश के राष्ट्रनायक माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्थापित हुए हैं। एक ऐसा उपलक्ष्य जहां सफल कार्यकाल के 9 वर्ष और उस उपलक्ष्य में देश की पहली रैली राजस्थान की इस वीर धरा को मिलना पूरे राजस्थान के लिए गर्व की विषय है। और अजमेर की धरती पर वीर सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की इस वीर धरा पर, जगत पिता ब्रह्मा जी की इस पावन धरा पर 31 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के लिए गर्व का विषय है कि इस ऐतिहासिक जवान सभा को करने का अवसर राजस्थान को मिला। मित्रों, 9 साल अपने आप में एक ऐतिहासिक है, जहां जो सरकारों ने आज़ादी के बाद से अब तक नारा दिया, सिर्फ नारों से सरकार चलाई, लेकिन इस नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने न सिर्फ योजना बनाई, जबकि उन योजनाओं की क्रियान्विति तय समय सीमा के अंदर। इसीलिए जो काम 60 वर्षों में 6 दशक में नहीं हो पाया, वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 9 वर्षों में करके दिखाया है। गरीब कल्याण से लेकर सुशासन और एक सेवा का भाव लेकर, और मैंने भी आजादी के बाद मेरे इस छोटे से राजनीतिक जीवन का अनुभव मैं ये बता सकता हूं कि पहले कोई लोकप्रिय नेता होंगे जिनके प्रति अगाध विश्वास और श्रद्धा देश की जनता की है, और वो भी इस देश के, चाहे दुनिया में अनेक देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया हो, लेकिन मन में भाव कि मेरे देश में उस सुदूर गांव ढाणी में बैठे हुए उस व्यक्ति के कल्याण का मन में भाव रहता है। और जिस आशा और विश्वास के साथ जनमत मैंडेट मिला माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को, उस पर लगातार काम करना इस ध्येय के साथ कि ये 140 करोड़ लोगों का देश मेरा परिवार है, और इस देश की एकता और अखंडता से लेकर इस देश के सर्वांगीण विकास के लिए चरेवती का भाव लेते हुए हमेशा 24 में से 18 घंटे इस देश के लिए काम करते रहते हैं। चाहे अनेक राजनीतिक दलों ने कई बार कुछ बातें की होंगी, लेकिन जहर को भी पीकर नीलकंठ के रूप में उन्होंने हमेशा इस देश के आजादी के अमृत महोत्सव में संकल्प लिया कि आजादी के 100 वर्ष जब देश पूरा करेगा तो दुनिया का सर्वोच्च राष्ट्र कोई होगा तो भारत होगा। इस ध्येय के साथ, इस संकल्पना के साथ उन्होंने इस दिशा में काम किया है। इसीलिए आज गांव ढाणी के विकास से लेकर शहरों के विकास से लेकर
इस देश की सीमा को मजबूत करने से लेकर सेना का मनोबल बढ़ाना हो, चाहे इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की अग्रिम तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में दुनिया के टॉप 5 इकोनॉमी में ले जाना हो, अनेक हर क्षेत्र में इस देश के स्पिरिचुअल से लेकर इस देश को रेल से जोड़ना हो, सड़क से जोड़ना हो, एयर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, इस देश को फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ना हो, इस देश को स्पिरिचुअल से जोड़ना हो, इस देश से हेरिटेज से जोड़ना हो, इस देश के युवाओं के सपनों को उड़ान देनी हो, चाहे गरीब के कल्याण का काम करना हो, हर सेक्टर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। राजस्थान की धरा को उनका स्वागत और अभिनंदन करने का अवसर मिला है और कल की इस सभा में मैं सोचता हूं एक ऐतिहासिक जनसभा होगी। मैं अपनी ओर से निवेदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी ने जो राजस्थान को अवसर दिया है, राजस्थान की इकाई की ओर से हम केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत पिता ब्रह्मा जी के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के बाद अजमेर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे। आपने कहा कि अभी लक्ष्य से अधिक भीड़ आएगी, तो लक्ष्य कितना है बीजेपी का? आज कल ही सभा है, जैसे आज पूरा पंडाल बना दिया, पंडाल मैंने कब का लक्ष्य अधिक? अभी राजेंद्र जी ने कहा था ना कि लक्ष्य ये ऐतिहासिक सभा होगी अभी तक के इतिहास की। अनुमानित कितने लोग मानते हैं आप पर? अनुमानित वो जो स्थान है वो छोटा पड़ेगा और ये अजमेर संभाग के इतिहास की सबसे बड़ी जनसभा होगी, जिसको देश की यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्र नायक आदरणीय मोदी जी संबोधित करेंगे। अभी आती है, आपको जाएगा। कहूँगा कि कल विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अजय मेरू की इस धरती पर आ रहे हैं और मैं दावा करता हूं कि संभाग की आज़ादी के बाद सबसे बड़ी सभा कल होगी। आज इस कार्यालय में लगभग 8000 ऐसे पास है जो लोग यहाँ से लेकर गए। लोगों में आने की जिज्ञासा है, लोग जानना चाहते हैं हिंदुस्तान के बदलते स्वरूप में 9 वर्ष के कालखंड और उसके बाद अमृत महोत्सव के इस काल के अंदर देश कैसे आगे बढ़ेगा। राजस्थान का किसान जिसके खाते में सीधे 16,400 करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के पहुंच गए। राजस्थान के अंदर 16 लाख मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के बन गए और इस सरकार की मौजूदा सरकार की कमी के कारण पोर्टल पर समय पर इंद्राज नहीं किए जाने के कारण, गलत आंकड़े दिए जाने के कारण आज राजस्थान के अंदर 9 लाख लोग जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिलने चाहिए थे वंचित रह गए। राजस्थान के अंदर हर घर में न जल पहुँचे। जल जीवन मिशन के अंदर राजस्थान को 29,000 करोड़ की स्वीकृति के बदले राजस्थान का 5,600 करोड़ रुपया मात्र खर्च करना और उसमें भी भ्रष्टाचार का तांडव करना, ये मौजूदा राजस्थान की सरकार की नीति रही। राजस्थान के अंदर स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जिस प्रकार स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे खंड के अंदर राजस्थान की प्रगति क्षीण रही, उसकी दोषी भी राजस्थान की सरकार है। और मैं समझता हूं कि अब राजस्थान के अंदर किसानों के अलग अलग समय पर फसलें खराब हुई। SDRF के अंदर 13,000 करोड़ रुपए राजस्थान की राशि पड़ी है, जिसके अंदर 60% राशि के अंदर सरकार की है। उसके बाद भी किसानों को राहत नहीं। मैं कह सकता हूँ एक तरफ सुशासन के इस वर्षों में राजस्थान में आधारभूत संरचनाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने जो काम किए, इन 9 वर्षों में 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा सड़कें अलग अलग वर्ग की बनी। राजस्थान के अंदर मेडिकल कॉलेज खुले और राजस्थान में रेलवे का विद्युतीकरण और दोहरीकरण जितना हुआ है रेलवे ट्रैक का, वो भी हमारे सामने है। इस स्वर्णमय काल के अंदर कल प्रधानमंत्री जी की सभा और उस सभा में आप जाकर देखे होंगे अब तक का सबसे बड़ा सभा का मंडप और जिसको हम डोम कह सकते हैं लगा है और बड़ी संख्या के अंदर हमारा लक्ष्य जो था उस लक्ष्यों को भी पार करके लोग आएंगे। मोटे तौर पर मैं कह सकता हूं कि जहां एक और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार छद्म रूप से एकता दिखाई करती है, 9वीं बार दोनों नेता आलाकमान से मिलकर मुस्कुराते हुए बाहर निकल रहे हैं। उनका हसर वही होगा जो पहले हुआ। मोटे तौर पर यही कह सकते हैं कि बड़ी अच्छी तैयारी है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में।
कल हम नया कीर्तिमान सबसे बड़ी सभा का रचेंगे। पर पूरी कोर कमेटी रहेगी, हमारे यहाँ के सांसद रहेंगे, संभाग के विधायक रहेंगे, सब लोग रहेंगे। केंद्रीय मंत्रियों में से कौन कौन कल इस कार्यक्रम में? राजस्थान के सभी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी सहित सभी लोगों को कहा है, कईयों की स्वीकृति आई और कईयों की नहीं आई, सब लोग रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे रहेंगी? क्यों नहीं रहेंगे? वसुंधरा जी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और वो आ रहे हैं अभी।